रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि गैंठिया क्या है, गाउट क्या है, हाई यूरिक एसिड क्या है, इसकी अलामात क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका इलाज हम किन तरीक़ों से करेंगे, इसका इलाज कैसे करेंगे। तो इसके इलाज की बात करते हैं। इसका इलाज यूजुअली दो तरीक़ों से किया जाता है। एक तरीका हमारे पास होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा रद्दोबदल करते हैं, और दूसरा तरीका हमारे पास आता है दवाइयाँ, यानी कि इसमें हम आपको दवाइयाँ देंगे। तो पहले बात करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की। आप लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा चेंज करके, थोड़ा बदल के आप कैसे यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है वर्जिश। जिन लोगों का यूरिक एसिड ज़्यादा होता है उन लोगों को रोज़ाना सुबह की सैर के लिए या शाम की सैर के लिए उनको रोज़ाना जाना चाहिए, या उनको रोज़ाना कोई भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उनको रोज़ खेलना चाहिए या उनको रोज़ जिम जाना चाहिए। लेकिन इस केस में मैं आपको बताता चलूँ कि उनको रोज़ाना बहुत ज़्यादा वर्जिश नहीं करनी चाहिए। अगर वो लोग बहुत ज़्यादा वर्जिश करेंगे तो उससे उनका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्जिश करने से आपकी बॉडी में प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है, जिसकी वजह से फिर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, एक्सर्शन के साथ नहीं करनी, रोज़ाना थोड़ी बहुत वर्जिश करनी है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि कौन सी डाइट को कंट्रोल करके हम यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकते हैं। वो डाइट जिनमें प्रोटीन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उस डाइट को आप कम करके यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। उसमें उस हाई प्रोटीन डाइट में क्या होता है, आपके पास शेल फिश होती है, जो मछली है, सुरख गोश्त होता है, दालें बहुत ज़्यादा, जो दाल है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, फिर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, अंडे के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। आप इसको कंट्रोल करके अपनी डाइट को कम करके, मैं ये नहीं कहता कि आप इस डाइट को बिल्कुल स्टॉप कर दें, बिल्कुल छोड़ दें, आप इसको कम करके यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस केस में हेल्थ केयर प्रोफेशनल हजरात क्या करते हैं कि वो बिल्कुल प्रोटीन डाइट को छुड़वा देते हैं, बिल्कुल उसको पेशेंट को कहते हैं कि कम कर दे, छोड़ दे। तो ये सरासर गलत है, ये ठीक नहीं है। जो प्रोटीन है ये आपकी बॉडी की ज़रूरत है, आपको डेली की मिकदार में आपके जिस्म को प्रोटीन चाहिए होती है, तो लिहाजा प्रोटीन को छोड़े नहीं, कम कर दे। तीसरे नंबर पे अल्कोहल कंजप्शन को नहीं करना चाहिए, शराब को नहीं पीना चाहिए, ये आपके जिस्म में यूरिक एसिड को ज़्यादा करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा मीठे वाली चीज़ें खाते हैं, चीनी वाली चीज़ें खाते हैं, स्वीट खाते हैं, बर्फ़ी खाते हैं या चीनी से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, उनमें भी यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो लोग पानी कम पीते हैं, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, उनमें भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। लिहाजा हमें यूरिक एसिड को ठीक करने के लिए पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। नॉर्मली जो पानी है आपको 2 लीटर तक पीना चाहिए, जो नॉर्मल केस होता है। लेकिन अगर आप यूरिक एसिड की बीमारी में मुब्तला हैं तो फिर आपको 3 से 4 लीटर तक रोज़ाना पानी पीना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे तो आपको पेशाब ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, जिससे यूरिक एसिड आपके जिस्म के अंदर से खारिज हो जाएगा पेशाब के रास्ते से। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कौन सी खुराक, कुदरती खुराक इस्तेमाल करके आप यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकते हैं, उसको नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। यूजुअली 2017 में एक रिसर्च की गई, उसमें देखा गया कि जो लोग विटामिन सी को ज़्यादा इंटेक करते हैं, सिट्रस फूड को ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा सिट्रस फूड खाने से यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। ये क्या करता है, विटामिन सी ये कैल्शियम कार्बोनेट को स्टिमुलेट करवाता है, जिसके नतीजे में यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास सेब। सेब को खाने से भी यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है।
एक सेब आपको रोज़ाना खाना चाहिए, क्योंकि सेब जो है ये टॉक्सिक मटेरियल को आपकी बॉडी के अंदर से खारिज करवाता है। तीसरे नंबर पर है हमारे पास चेरीज़। चेरीज़ भी यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में काफ़ी हद तक मदद करती है। चेरीज़ के अंदर एक सब्सटेंस होता है एंथोकेविनिन्स। ये सब्सटेंस एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन को कम करवाता है और एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। चौथे नंबर पर है हमारे पास सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनीगर। सेब का सिरका इस्तेमाल करने से भी यूरिक एसिड काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाता है, काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और ये एक कुदरती तरीका है, ये कुदरती सोर्स है। आप सेब के सिरके को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसको किसी जूस में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी फ्रूट के जूस में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चाय का चम्मच आप सुबह और 1 चम्मच आप शाम को इस्तेमाल करें। इससे आपके जिस्म के अंदर जो यूरिक एसिड है उसका लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। 5वें नंबर पर है हमारे पास सब्ज़ चाय, ग्रीन टी। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट है और इसको इस्तेमाल करने से भी यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है, काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और ये भी टॉक्सिक मटेरियल को आपके जिस्म से खारिज करवाता है। अब है हमारे पास अगला जो है वो फ्रूट है, वो है बेरीज़। बेरीज़ का भी इस्तेमाल करने से देखा गया है कि यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों का यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है उनको सब्ज़ जो है वो सब्ज़ियाँ उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, सब्ज़ सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। खीरा, कोई भी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि जब आप सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर फ़ाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड आपकी बॉडी से खारिज हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका दूसरा फेज़। दूसरे फेज़ में आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। पहले फेज़ में हमारे पास था लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कौन सी कुदरती चीज़ें इस्तेमाल करके आप इसका यूरिक एसिड की मिकदार को कम कर सकते हैं अपने जिस्म में। दूसरे फेज़ में मैं अब आपको बताऊंगा कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करके आप यूरिक एसिड को अपने जिस्म के अंदर कम कर सकते हैं। यूरिक एसिड में यूजुअली 2 दवाइयाँ यूज़ होती हैं, एक होती है एलोपेरिनोल और दूसरी होती है फेबुक्सोस्टेट। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे एलोपेरिनोल की, क्योंकि जो फेबुक्सोस्टेट है नॉर्मली इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, ये हार्ट अटैक करवाती है, तो लिहाजा हम यहाँ पे इसको इतनी डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, हम एलोपेरिनोल को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एलोपेरिनोल ये पाकिस्तान में ज़ैलोरिक के नाम से आती है और यहाँ पे सऊदी अरेबिया में हमारे पास ये नो यूरिक के नाम से आती है। अगर आपने दुनिया में किसी और जगह से, किसी और मुल्क से लेनी है तो आप इसका जो केमिकल नेम है, जो इसका जेनेरिक नेम है, वो आप एलोपेरिनोल बता के ले सकते हैं। अब एलोपेरिनोल करती क्या है? एलोपेरिनोल एक एंजाइम है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज़, उसको ये इनहिबिट करवाती है, जिसके नतीजे में यूरिक एसिड पैदा नहीं होता। और जब यूरिक एसिड पैदा नहीं होगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपके जिस्म के जो जोड़ हैं उनमें दर्द कम हो जाएगी और आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा। तो अगर हम इसकी डोज़ की बात करें, एलोपेरिनोल की जो डोज़ है वो एक 100 मिलीग्राम की टैबलेट आती है इसमें और दूसरी 300 मिलीग्राम की। अगर तो आपको इतना ज़्यादा आपका यूरिक एसिड ज़्यादा नहीं है तो फिर ये 100 से 200 मिलीग्राम जो डोज़ है वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर जिन लोगों में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा स्वीर है तो फिर वो 300 मिलीग्राम तक रोज़ाना इसको इस्तेमाल कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर में कि यूरिक एसिड की दवाइयों के दूसरी दवाइयों के साथ क्या इंटरेक्शन है, यानी कि दवाइयों के भी दवाइयों के साथ इंटरेक्शन होते हैं। तो अगर आप
दमे की बीमारी में मुब्तला हैं तो उसमें आप थियोफाइलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस केस में फिर आपको एलोप्यूरिनोल थियोफाइलिन के साथ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा फेटल इफ़ेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर इसके इंटरेक्शन हैं। तो ऐसे भी होता है कि कुछ जो लोग दमे की बीमारी में मुब्तला होते हैं वो अपने अलहदा डॉक्टर के पास जाते हैं, दमे वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे वो उस डॉक्टर से थियोफाइलिन खा रहे होते हैं लेकिन जब उनको यूरिक एसिड का मसला आता है तो वो फिर किसी और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। फिर वो जो दूसरा डॉक्टर है वो उसको एलोप्यूरिनोल टैबलेट दे देता है। तो पेशेंट को, मरीज़ को पता नहीं होता कि थियोफाइलिन और एलोप्यूरिनोल के आपस में इंटरेक्शन होते हैं। तो लिहाजा अगर वो दमे वाले डॉक्टर के पास जाए तो वो उसे बताए कि मैं यूरिक एसिड का मसला है, मैं इसमें यूरिक एसिड की दवाई इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर वो यूरिक एसिड वाले डॉक्टर के पास जाए तो उसको भी वो बताए कि मुझे सांस का मसला है, मैं पहले सांस की दवाई खा रहा हूँ। फिर इसमें जो दवाइयों के साथ दवाइयों के से इंटरेक्शन है उसमें है हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग। जो एलोप्यूरिनोल है इसके एंटी कैंसर ड्रग के साथ भी ड्रग इंटरेक्शन है, और एंटीबायोटिक साइक्लोस्पोरिन और अमोक्सिसिलिन के साथ भी इसके जो है बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। अमोक्सिसिलिन पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। नॉर्मल जो इन्फेक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा ये दी जाती है, गला ख़राब या कोई ज़ख़म हो गया उसमें बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि एलोप्यूरिनोल के अमोक्सिसिलिन के साथ भी बहुत सीवियर ड्रग इंटरेक्शन है। तो व्यूवर्स, ये थी हमारे पास यूरिक एसिड का इलाज। आप इसमें कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, थोड़ा सा चेंज करके आप इसको यूरिक एसिड को अपने जिस्म के अंदर कम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह व्यूवर्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।